स्वागत है आपका स्टडी ऑन टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका सेल उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन जान चुके हैं। आज के पार्ट 2 में भी हम 50 क्वेश्चन जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पास में दिए गया बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाला वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली एक प्रकार की है, जीवित अर्धपारगम्य झिल्ली है। प्रश्न नंबर 2, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रश्न नंबर 3, कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। प्रश्न नंबर 4, तरल मोज़ेक मॉडल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? 1972 में सिंगर व निकोलसन के द्वारा तैयार किया गया। प्रश्न नंबर 5, तरल मोज़ेक मॉडल का दूसरा नाम सैंडविच मॉडल भी है। प्रश्न नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलकर और अल्टमान ने की थी। प्रश्न नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका है। प्रश्न नंबर 8, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। प्रश्न नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो कार्ल सी बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है इसे। प्रश्न नंबर 11, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। पहला है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा केंद्रक। प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाती है? कीट व पक्षियों की उड़न मांसपेशियों में पाई जाती है। कीट व पक्षियों की उड़न मांसपेशियों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, केंद्रक को छोड़कर वे कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। इसका उदाहरण है हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरह व्यवहार करता है? एक सेल की भांति व्यवहार करता है। एक सेल की भांति। प्रश्न नंबर 15, कोशिका के अंदर की कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर की कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। प्रश्न नंबर 17, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न नंबर 18, कोशिका का नियंत्रक मस्तिष्क सीपीयू किसे कहा जाता है? केंद्रक को मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, जंतु कोशिका का केंद्र कहा जाता है। केंद्र कहाँ स्थित होता है? मध्य में स्थित होता है। जंतु कोशिका का केंद्र मध्य में स्थित होता है। प्रश्न नंबर 20, ऐसा प्राणी जिसकी एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय प्राणी है। प्रश्न नंबर 21, पैरामीशियम में बड़ा केंद्रक जो होता है वो स्क्रिया होता है। पैरामीशियम में छोटा केंद्रक वो अवशेषी होता है। प्रश्न नंबर 23, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है इसमें और इसमें। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है उसे। प्रश्न नंबर 25, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 27, प्रत्येक कोशिका में लगभग कितने हजार जीन पाए जाते हैं? तो 30 से 40 हजार जीन पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। प्रश्न नंबर 28, कोशिका द्रव व केंद्रक के बीच पाई जाने वाली जालीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने की इसकी खोज। प्रश्न नंबर 30, कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवीय जालिका को परिवहन अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, कोशिका द्रव व
केंद्रक के मध्य अणुओं के ट्रांसफर का कार्य करती है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। प्रश्न नंबर 32, कोशिका का अंतकाल किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, SCR स्मूथ और RER रफ। प्रश्न नंबर 34, SCR स्मूथ चिकनी, राइबोसोम इसमें नहीं पाए जाते तथा यह लिपिड का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 35, RER जो रफ होती है मतलब खुरदरी, इसमें राइबोसोम बिखरे रहते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 36, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलिड ने की। प्रश्न नंबर 37, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है? तो वो है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। प्रश्न नंबर 38, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 40, कोशिकांग का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, सार्वभौमिक कोशिका किसे कहते हैं? राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिका कहते हैं क्योंकि यह प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 42, राइबोसोम किस से मिलकर बना होता है? तो ये RNA से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 43, जब प्रोटीन का निर्माण होता है उस समय राइबोसोम का कार्य यह अमीनो अम्ल का ट्रांसफ़र करता है, तब यह अमीनो अम्ल का ट्रांसफ़र करता है। प्रश्न नंबर 44, पॉलीपेप्टिड चेन किसे कहते हैं? प्रोटीन को पॉलीपेप्टिड चेन कहते हैं। प्रश्न नंबर 45, गोल्जी काय गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 46, गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? इसका कार्य है अणुओं की पैकिंग करना। प्रश्न नंबर 47, यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं। प्रश्न नंबर 48, कोशिका का बिजोरिया किसे कहते हैं? गोल्जी काय। प्रश्न नंबर 49, कोशिका का पुलिसमैन किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। प्रश्न नंबर 50, अंडे में पितक का निर्माण कौन करता है? तो अंडे में पितक का निर्माण गोल्जी करता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। इससे आगे इसके शायद 1-2 पार्ट और बनेंगे, काफ़ी क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और पास में दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।